हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चैप्टर 2 देखते हैं क्लास 10th के। टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की बेसिक्स को हम समझते हैं। तो पहला बेसिक पॉइंट है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है कोई भी अननोन वैल्यू जो होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब है एनीथिंग विच कैन वेरी। तो मैथ्स में जनरली हम वेरिएबल अल्फ़ाबेट लेते हैं, यानी ए बी सी डी टू एक्स वाई जेड। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज फिक्स्ड। जैसे कि कांस्टेंट का मतलब हो गया, मैथ्स में हम कांस्टेंट एज अ नंबर यूज करते हैं। 1 2 3 4 जो एक फिक्स वैल्यू होती है वो एक कांस्टेंट होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है 9 - x = 5। तो x हो गया वेरिएबल और 9 हो गया कांस्टेंट और 5 हो गया कांस्टेंट। सो वेरिएबल x, कांस्टेंट 9 और 5। और तो कांस्टेंट का मतलब क्लियर हो गया। कांस्टेंट मतलब नंबर्स और वेरिएबल मींस अल्फाबेट यानी एक्स वाई जेड और ए बी सी डी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब समझते हैं। अब कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके आपस में क्या बनाते हैं? एक्सप्रेशन। यानी 9 - x इज अ एक्सप्रेशन। और जब एक्सप्रेशन में हम इक्वल साइन ऐड करते हैं तो ये बनाता है इक्वेशन। सो 9 - x = 5 इज अ इक्वेशन। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है यहाँ पे 5x + y - 7। तो x एंड y इज द वेरिएबल हियर। प्लस और माइनस दो ऑपरेटर्स हैं और ये एक एक्सप्रेशन फ्रेम कर रहा है 5x + y - 7। सो x का मल्टीपल ये फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में x का मल्टीपल क्या है? 5। तो 5 इज अ कोफिशिएंट। 5 इज कोफिशिएंट ऑफ x। प्लस y एक सेकेंड टर्म है। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो सकता है? +1। और -7 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो कोफिशिएंट का मतलब है कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का मल्टीपल जो होगा वो कोफिशिएंट हो सकता है, या कांस्टेंट का जो मल्टीपल वेरिएबल होगा वो कोफिशिएंट हो सकता है। क्लियर हो गया? तो टर्म का मतलब क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टर्म। टर्म का मतलब है कि जब कोई भी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन में टर्म डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें देखते हैं कितने प्लस और माइनस साइन है। कोई भी पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन या इक्वेशन जो फ्रेम होता है वो वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से फ्रेम होता है। जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है 3a + 8। सो 3a + 8 इज अ एक्सप्रेशन। सो 3a इज अ फर्स्ट टर्म एंड 8 इज द सेकेंड टर्म। यानी इनके बीच में प्लस साइन है तो इसमें दो टर्म है। 3 × a, यहाँ 3 और a के बीच में मल्टीप्लाई है, सो इट इज मेकिंग ओनली वन टर्म। देन +8, it is separated by plus sign or minus sign, then it will make another term। यानी कोई भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन प्लस और माइनस साइन से कंबाइन हो तो वो डिफरेंट टर्म फ्रेम करता है। तो अब टर्म में दो पॉइंट्स होते हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म का मतलब है कि टू और मोर देन टू टर्म हैविंग सेम वेरिएबल एंड सेम पावर। यानी कोई भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन में कोई भी टर्म हो, उस टर्म का वेरिएबल और पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब उसको हम बोलते हैं लाइक टर्म। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं एक्सप्रेशन गिवन है 5x + y - 7। सो 5x इज द फर्स्ट टर्म, +y इज द सेकेंड टर्म एंड -7 इज द थर्ड टर्म। सो फर्स्ट टर्म में 5x वेरिएबल x है, सेकेंड टर्म में वेरिएबल y। तो ये लाइक टर्म नहीं होगा, ये अनलाइक टर्म होगा। लाइक टर्म होने के लिए क्या है? यहाँ पे 5x है तो सेकेंड टर्म में भी क्या होना चाहिए? 5x या 2x या 3x।
कोई भी कोफिशिएंट हो बट वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक्स, वेरिएबल का पावर भी सेम होना चाहिए, तब वो लाइक टर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है 5a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 4। तो 5a फर्स्ट टर्म प्लस 2b सेकेंड टर्म माइनस 3a थर्ड टर्म एंड प्लस 4 फोर्थ टर्म। सो फर्स्ट टर्म में 5a, 5 इज कोफिशिएंट, a इज द वेरिएबल। सेकेंड में 2 इज अ कोफिशिएंट, b इज अ वेरिएबल, प्लस माइनस 3a इज अ 3 इज द कांस्टेंट कोफिशिएंट और a इज द वेरिएबल। तो यहाँ देख रहे हैं थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म में वेरिएबल क्या है, सेम, a और a। अब यहाँ वेरिएबल का पावर 1, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1, तो ये दोनों लाइक टर्म होंगे। तो जब भी हम किसी ऑपरेटर को देखते हैं तो ऑपरेटर में हम या एक्सप्रेशन में हम क्या देखते हैं कि वेरिएबल का पावर और वेरिएबल क्या होना चाहिए। अगर वो वेरिएबल का पावर और वेरिएबल सेम है देन वी कैन से दे आर लाइक टर्म। तो लाइक टर्म का यूज हम किसी भी पॉलिनोमियल को प्लस और माइनस करने में यूज करते हैं, यानी लाइक टर्म ही आपस में प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट टर्म है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल जैसे कि वर्ड से ही, पॉली का मतलब हो गया मेनी और नोमियल का मतलब टर्म्स, यानी कोई भी एक्सप्रेशन जब बहुत सारे टर्म से मिलके बनाओ तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया। वैसे पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव होल नंबर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 3 माइनस 20 और 1/2। 3 एक टर्म है, इसका वेरिएबल हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, तो ये एक पॉलिनोमियल पॉसिबल है। यहाँ पे जी एच और एक्स वाई ये भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है। पॉलिनोमियल वन टर्म भी होगा तो भी पॉलिनोमियल हो सकता है। कंडीशन सिर्फ ये है कि उसका वेरिएबल का पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, यानी पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, पावर डेसिमल में नहीं होगा, पावर एक कंप्लीट होल नंबर की वैल्यू होगी, तो वो हो गया पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, इसको समझते हैं। 5x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 13, तो ये एक पॉलिनोमियल पॉसिबल है। यहाँ पे वेरिएबल x है, वेरिएबल का पावर 3, यहाँ वेरिएबल का पावर 2 और यहाँ वेरिएबल का पावर 1, यानी ये एक्सप्रेशन का जो सारे वेरिएबल्स हैं इसके वेरिएबल के पावर कैसे हैं, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम उसके पावर के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे 5x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 13, तो पावर 3, पावर 2, पावर 1, तो ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है। अगला पॉइंट समझते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है 3x माइनस 5, तो यहाँ पे वेरिएबल x है और वेरिएबल का पावर क्या है 1, सो द डिग्री ऑफ 7x माइनस 5 इज 1, तो ये इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। 1 क्यों हुआ, क्योंकि वेरिएबल जो x है वो x का पावर क्या हो गया है 1, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग डिग्री 1। यानी कोई भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स समझते हैं। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स जो है वो टर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं और एक तो डिग्री के अकॉर्डिंग होता है।
यानी टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कौन कौन से हो सकते हैं? पहला पॉलिनोमियल होगा मोनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म क्या हो? सिंगल टर्म हो, एक ही टर्म हो, तो उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। दूसरा हो गया बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो। दो टर्म कैसे होने चाहिए? दो अनलाइक टर्म होंगे, तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स हो, यानी थ्री अनलाइक टर्म होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। अब डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के देखेंगे हम। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होगा तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री वन हो गया, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर वन हुआ, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल है। a क्या है? कोफिशिएंट। और b इज द कांस्टेंट। यानी इस x वेरिएबल का पावर क्या है? वन। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? जीरोज का मतलब सॉल्यूशन, यानी x का वो वैल्यू जिसको इसमें प्लेस करें, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड जीरोज। सो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल कितने जीरोज होंगे? वन जीरोज। जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? यानी उसका जीरोज कितना होगा? एक ही होगा, वन जीरोज। जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी क्या हो सकता है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मीन्स कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा? टू, यानी मैक्सिमम पावर क्या होगा? टू होगा, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ए एक्स स्क्वायर, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। यानी x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? a, और x का कोफिशिएंट हो गया b, और c कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, बी एक्स सेकेंड टर्म, और c थर्ड टर्म। तो यहाँ पे a की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब इसकी मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? टू। सो इट इज हैविंग डिग्री टू, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी जीरोज कितने होंगे? दो जीरोज, टू जीरोज। दैट इज कॉल्ड अल्फा और बीटा, उसको हम अल्फा और बीटा कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बी मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। सी का मतलब हो गया यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये अल्फा बीटा ग्रीक लेटर्स हैं, ऐसे ही एक लेमडा और गामा भी ग्रीक लेटर्स होते हैं। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी? थ्री, यानी तीन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, और एक्स का कोफिशिएंट सी, और डी कांस्टेंट टर्म। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी इसकी डिग्री थ्री है, तो इसके जीरोज कितने होंगे? थ्री जीरोज होंगे। कौन कौन से? अल्फा बीटा और गामा। तो सम ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू डी अपॉन ए।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री क्या होगी 4, उसको हम बोलेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे बेसिक सा फॉर्मूला है हमारे पास, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी px और gx अगर कोई दो पॉलिनोमियल है जिसमें gx इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल qx and rx such that px equals to gx multiply with qx plus rx, where rx is equals to 0 or degree of rx is less than degree of gx. This result is known as division algorithm of polynomial. यानी इस ऑपरेशन को या इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये एक तरह से पॉलिनोमियल का ओवरव्यू है बेसिक का। थैंक यू।